आज धोनी के किचन में बन रहे हैं जी चिकन जिंगर बर्गर। बहुत इजी है बनाना। तो चलें जी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ूनी। आज हम आपके साथ जिंगर बर्गर की रेसिपी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इजी। तो मुझे यहाँ पर चाहिए फिलेट पीसेस। मैं फिलेट पीसेस के साथ बना रही हूँ। तो फिलेट पीसेस को जो है वो मैंने हाफ़ कप विनेगर के साथ 1 टेबलस्पून नमक डालकर डिप कर लिए थे 1 घंटा पहले। तो 1 घंटा यहाँ पर हो चुका है। अब हम अपने सारे फिलेट पीसेस जो हैं वो निकाल कर एक इसको डिश में रख लेंगे जिसमें हमने इनको मैरिनेट करना है। ये जो हल्का सा इसमें पानी होगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलें जी, जो हमने इनको मसाला लगाना है फिलेट पीसेस को मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो जी मैं यहाँ पे तकरीबन 22 फिलेट पीसेस का रेडी कर रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए नमक, 1.5 टेबलस्पून ही जी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पर तिक्का मसाला। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 2 टेबलस्पून है जी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। 2 टेबलस्पून है जी मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही जी ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ विनीगर का। अब सारे फिलेट पीसेस को जो है हम लोगों ने एक डिश में रख लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पर विनीगर के 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। साथ ही जी इसमें मैं ऐड कर दूँगी सोया सॉस। ये बहुत ही मॉइस्ट और ज़बरदस्त चिकन रेडी होता है, बहुत ही इजी। साथ ही अब इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च, तिक्का मसाला और हल्दी। ठीक है जी। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम चिकन को पे सारे मसालों को हाथों की हेल्प से लगा लेंगे। सारे चिकन को आपने मेक श्योर करना है कि हर पीस को जो है मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। फिर एक एक पीस को पकड़ के आपने उसकी मसाले के साथ अच्छे तरीके से जी मसाज करनी है ताकि चिकन जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट हो। क्योंकि जो हम लोगों ने इसको 1 घंटा पहले विनीगर में डिप किया था उससे चिकन हमारा बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जी मैरिनेट हम लोगों ने चिकन को कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद जी हम इसको करेंगे फ्राई। 30 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए। अब हमें यहाँ पर चाहिए 1 kg मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करें, लेकिन मैदा हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। मैं एक फिलेट पीस लूँगी मैदे में, मैं उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे आपने इसको इतना मैदे में दबाना है कि जितना भी इसमें मॉइस्चर हो वो मैदा सारा सक कर ले। ठीक है जी। थोड़ा सा आपने इसको हाथों की हेल्प से थोड़ा ज़ोर से दबाना है क्योंकि हमने जो इसके क्रम्स बनाने हैं वो इसी तरीके से बनाने हैं। सेपरेट हमने कोई इसको अंडा नहीं लगाना, कोई लेज़ के चिप्स नहीं लगाने, कोई कॉर्नफ्लेक्स नहीं लगाने, कुछ भी नहीं। हम मैदे से ही इसके बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्रम्स बनाएंगे। अब जी यहाँ पर मुझे चिल वाटर चाहिए फ्रीज़र का, बहुत ठंडा पानी। उसमें हम इस फिलेट पीस को डिप करेंगे और अगेन हम इसकी कोटिंग जो है वो मैदे से करेंगे। ठीक है जी। अब फिर आपने मैदे के साथ इसको इतना करना है कि जितना पानी है मैदा सक कर ले और इस पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से जो हैं वो क्रम्स रेडी हो जाएं। ये इसका मेन स्टेप है। यही जिंगर की जो है वो एक ट्रिक है कि हम इस पे क्रम्स किस तरीके से लेकर आते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें आप इस पे कितने ज़बरदस्त से जो है वो क्रम्स आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे पैन में ले लिया है ऑयल। ऑयल जो है हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल जो हमारा बहुत हॉट गर्म नहीं होगा कि ऐड करते ही जल ना जाए। ठीक है जी। स्टार्ट में हमारा फ्लेम जो है वो लो होगा, फिर हम फ्लेम कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद हाई। ठीक है जी। बहुत हाई नहीं होगा, मीडियम टू हाई रखेंगे आप फ्लेम को। फिलेट पीस मैंने ऐड कर दिए हैं और स्टार्ट में आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसको साइड चेंज नहीं इसकी करेंगे। ठीक है। 5 मिनट एक एक साइड इसकी पक जाएगी। आप देखिए अभी पूरा फ्राई नहीं हुआ और इसके कितने ज़बरदस्त क्रम्स नज़र आ रहे हैं। 5 मिनट हम एक साइड पे इसको कुक करेंगे, फिर साइड चेंज कर देंगे और 5 मिनट हम इसको दूसरी साइड से कुक करेंगे। तो देखें जी टोटल इसका कुकिंग टाइम जो है वो 10 मिनट है।
10 मिनट में इन पे कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट रेडी होते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब इनको जो है हम लोग निकाल लेंगे ऑयल में से। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त क्रम्स जो हैं इसके रेडी हुए हैं। ये खाने में भी बहुत डिलीशियस हैं जी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, वीडियो स्किप किए बगैर देखें तो आपके एज इट इज़ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जी देखिए, हम लोगों ने ये दोनों फिलेट पीसेस को निकाल लिया, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अब मैं बाकी के भी जो हमारे पीसेस हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। जी मैंने सारे फिलेट पीसेस को जो है वो फ्राई कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुए हैं। तो अब जी हमें एक पैन चाहिए। पैन में जो है हम लोग अपने बर्गर बन्स को जो है वो गरम करेंगे, इनको हीट देंगे। पैन यहाँ पर हमारा गरम है। बर्गर बन्स को जो है वो हम लोगों ने गरम कर लिया। अब हम इससे अपना बर्गर रेडी करेंगे। तो चलें जब हम स्टार्ट करते हैं बर्गर की असेंबलिंग। सबसे पहले हम बर्गर रखेंगे और इस पे मैं स्प्रेड करूँगी हमारे पास जो मायोनीज़ है। ये हमारी होममेड मायोनीज़ है, इसकी रेसिपी मैं आपको कल दे चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और साथ ही इस पे जो ये मैंने जिंगर फिलेट पीस रेडी किया था मैं वो रख दूँगी। और अब इसके ऊपर जो है हम लोग केचप लगाएंगे। और देखें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो चीज़ का जिस चीज़ का टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद है वो उस पर ज़्यादा ऐड कर लें। अब मैं यहाँ पर बंद गोभी रखूँगी, इसमें बहुत बारीक फाइनली हम लोगों ने उसकी कटिंग की हुई है। तो इसके बाद जी जो हमारे पास दूसरा पीस है उस पर भी हम लोग मायोनीज़ और केचप को जो है वो स्प्रेड कर देंगे। वेजिटेबल्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी की भी इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए जब इस पीस को जो है हम इसको ऊपर से यूँ रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जी बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जिंगर बर्गर जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो मैं बाकी के भी अब अपने बर्गर्स रेडी कर लेती हूँ। तो जी मैंने अपने बाकी के भी सारे बर्गर्स रेडी कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक काट कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, बहुत ही सॉफ्ट चिकन ये रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।